स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग, यानी कि जीरंड और नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। ये 16 वीडियो है क्लास 11th और 12th के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ वर्ड जैसे जीरंड है, नाउन है और प्रीपोजिशन है। हमें इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आता है जीरंड। व्हाट इज जीरंड? जीरंड क्या है, यानी कि हम सेंटेंस में कैसे पहचान करेंगे ये जीरंड है। तो जीरंड में किसी भी सेंटेंस में जीरंड जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। किसी सेंटेंस में यदि किसी मेन वर्ब में आईएनजी का यूज हो रहा है तो वो सेंटेंस में हमारे जीरंड का काम करता है। वर्ब के अंत में ना, नी, ने, जैसे हियरिंग सुनना, स्टॉपिंग, गोइंग, ये सब क्या है हमारे जीरंड। लेकिन इनका सेंटेंस में जो यूज किया जाता है वो अलग अलग वे में किया जाता है, क्योंकि हमारे पार्टिसिपल जो होता है उसमें भी हम वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नाउन। नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज नाउन? तो द डेफिनेशन ऑफ नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड अदर थिंग्स। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, ये सब क्या है हमारी नाउन है। अब आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होती है, प्रीपोजिशन के कुछ टाइप होते हैं, जैसे प्रीपोजिशन इट, ऑन, ये मैंने कुछ प्रीपोजिशन आपके सामने लिखी है। विथ, ऑन, फॉर, आफ्टर, बिसाइड्स, बाय, बिफोर, ड्यू टू, एक्सेप्ट, विदाउट, ऑन अकाउंट ऑफ, फॉरवर्ड ऑफ, टिल, इन स्पाइट ऑफ, कुछ और इनके सामने इनके मीन्स भी लिखे हैं मैंने। तो हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन से एग्जाम्पल में किस नाउन या जीरंड से पहले हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, शी थैंक्ड मी, आई हैड हेल्प्ड हर। जैसे इसकी हिंदी समझते हैं, शी थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। उसने मुझे धन्यवाद क्यों दिया? आई हैड हेल्प्ड हर, क्योंकि मैं उसकी सहायता कर चुका था। तो उसने मुझे धन्यवाद क्यों दिया। अब इसमें कौन सी प्रीपोजिशन जोड़कर हम किस नाउन या जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं? तो नाउन का प्रयोग करेंगे जीरंड का। तो सी थैंक मी, ठीक है, मतलब उसने मुझे मेरी सहायता के लिए धन्यवाद दिया, मेरी सहायता, क्योंकि मैंने उसकी सहायता की थी। तो सी थैंक्ड मी फॉर माई हेल्प। अब ये जो हेल्प है ना, ये नाउन का काम कर रहा है और ये हेल्प यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो वर्ड जैसे जैसे सेंटेंस में आते चले जाते हैं वैसे वैसे इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाती है। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच मींस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये हमारी सारी क्या है, कुछ 8 टाइप्स की होती हैं। ये हमारी सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनसे मिलकर एक सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, द थीफ वाज पनिश्ड, चोर को सजा दी गई। ही हैड स्टोलन ए वॉच, उसने एक घड़ी चुराई थी। सजा क्यों दी गई? कि उसने घड़ी चुराई थी, यानी कि चोर को सजा घड़ी चुराने के लिए दी गई। The thief was punished for stealing a watch। अब यहां हमारा ये क्या हुआ? जीरंड। और जीरंड से पहले क्या लगी हमारी? प्रीपोजिशन। यानी कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, और जो रूल्स हमारा क्या है आज? बाय प्रीपोजिशन, यानी किसी प्रीपोजिशन के द्वारा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सी टीच चिल्ड्रन, वह बच्चों को पढ़ाती है। सी अर्न्स मनी, और वह धन कमाती है। तो वह धन किसके द्वारा कमाती है? कुछ सेंस पर हम लेकर चलते हैं तो बाय टीचिंग चिल्ड्रन सी अर्न्स मनी, बच्चों को पढ़ाकर बाई, और ये हमारा हुआ जीरंड।
द, ये हमारा क्या हुआ, जीरन। आगे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है द ट्रेन वेंट बाई, ट्रेन चलती रही, इट डिड नॉट स्टॉप, यह नहीं रुकी। अब नहीं रुकने के सेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है विदाउट। तो द ट्रेन वेंट बाई विदाउट, ये तो हमारी होगी प्रीपोजिशन। अब लाएंगे हम नाउन या जीरन। अब नाउन तो है नहीं कोई, तो स्टॉप को स्टॉपिंग कर देंगे, वो भी जीरन बनाना, बिना रुके। ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा। ही फाउंड हिज वाइफ मिसिंग, उसने अपना पत्नी को मिसिंग पाया, वहां से नहीं मिली। तो पहुंच कर या पहुंचने पर, ऑन ये वर्ब है, इसका बनाओ जीरन। On reaching home, he found, से सेंटेंस आप सेम लिखेंगे बिल्कुल। he found his wife missing। नेक्स्ट, कविता took her breakfast, कविता ने अपना ब्रेकफास्ट लिया। she went then to college, तब वह कॉलेज चली गई। then उसके बाद, अब जब हमारा ये सेंटेंस पास्ट में था, पास्ट इंडेफिनिट, तो हमने वहां लगाया देन, क्योंकि इसमें बीच में उस टाइम था। लेकिन जब हम इसे जीरन में बनाएंगे तब वहां टाइम बीच में वो गैप नहीं रहेगा। तो इसे क्या कर देंगे, टू का क्या कर देंगे जीरन, टेकिंग। इसमें आएगा आफ्टर, क्योंकि बाद में जा रही है वो, आफ्टर टेकिंग, आफ्टर टेकिंग हर ब्रेकफास्ट। अब सी भी वही है और कविता भी वही है, तो सब्जेक्ट ला दें कविता। वेंट, देन हटा देंगे यहां से टू कॉलेज। कुछ प्रीपोजिशन जो है, कुछ क्या, कुछ का तो बिल्कुल डेफिनेट होती है, लेकिन कुछ हमें अपनी साइंस के अकॉर्डिंग लगानी पड़ती है। ही रेन वेरी फास्ट, जहां भी दो सेंटेंस, एक पॉजिटिवली हो एक निगेटिवली हो, नेगेटिव यानी कि दोनों में जो है अगेंस्ट मीन्स उनका आ रहा हो, तो उसमें हम मोस्टली इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। यानी कि ही रेन वेरी फास्ट में बहुत तेज दौड़ा, ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, वह ट्रेन नहीं पकड़ सका। यानी कि बहुत तेज दौड़ने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ रनिंग very fast, he could not catch the train। Ram bought a mobile, its cost was 5,000 rupees। अब जहां भी आपको कोई चीज आपने खरीदी है और उसके आपको दाम चुकाने पड़े, वहां आप केवल 4 का ही यूज करेंगे। Ram bought a mobile for, इसका मतलब उसे चुकाने पड़े के लिए 5,000 रुपीज। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये टॉपिक जीरो नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग था। इससे पहले जितने भी आपके रूल मैंने कराए वो आपने कर लिए होंगे। आप अपना वर्क जो है डेट टू डेट करते रहें, क्योंकि हम आपको पता, हम आपके अगर चेक करने भी आते हैं तो हमें ऐसा ना हो कि वो आपका वर्क इनकम्प्लीट मिले। तो ये आपका हो गया आज कुछ। आज को मैं आज आपको वो केक भी भेजूंगा, वो भी आपको अपनी नोटबुक में करनी है। थैंक यू।